नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। देश में इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है और अब राज्यसभा की बारी है। लेकिन ऐसे में जैसे ही जेडीयू ने वक्फ बिल संशोधन का समर्थन किया तो उसमें पार्टी में हाहाकार मच गया। पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जेडीयू पार्टी में जबरदस्त तरीके का घमासान मच गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कौन कौन से नेताओं ने जेडीयू को टाटा बाय बाय बोल दिया है, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बड़ी बगावत सामने आई। दो नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद एक और नेता के इस्तीफा देने की खबर है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने विधेयक के समर्थन को लेकर जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। एक दूसरे नेता मोहम्मद नवाज मलिक ने पार्टी छोड़ दी है। अंसारी ने अपने इस्तीफे में कहा है कि ये विधेयक भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है और संविधान के मूल अधिकारों का हनन करता है। इस घटना ने न केवल जेडीयू के भीतर असंतोष को उजागर किया है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के लिए भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये इस्तीफा एक शुरुआत मात्र है? ये सवाल भी है। और क्या एनडीए के अन्य दलों में भी मुस्लिम नेता अपनी पार्टियों से किनारा करेंगे? और क्या इस विधेयक का असर इन दलों के वोट बैंक और जनाधार पर भी पड़ेगा? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। दरअसल जेडीयू के पूर्वी चंपारण जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता रहे डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने त्याग पत्र में नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का नीतीश कुमार पर अटूट विश्वास था कि वो सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन वक्फ बिल पर जेडीयू का स्टैंड इस विश्वास को तोड़ने वाला है। दरअसल ये इस्तीफा नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिन्होंने लंबे वक्त तक मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रखी थी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये घटना जेडीयू के भीतर असंतोष की पहली चिंगारी हो सकती है, जो आगे चलकर पार्टी के मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक नाराजगी में बदल सकती है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जेडीयू जैसे एनडीए के अन्य प्रमुख सहयोगी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार दोनों ही अपने अपने राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक पर काफी हद तक निर्भर रहे हैं। लेकिन इस विधेयक के समर्थन के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इन दलों के मुस्लिम सांसद, विधायक या नेता भी कासिम अंसारी की राह पर चल सकते हैं? दरअसल बिहार और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय इस विधेयक को अपने धार्मिक और संपत्ति अधिकारों पर हमला मान रहा है। ऐसे में अगर इस्तीफे होते हैं तो ये एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि टीडीपी के भीतर अभी तक ऐसी कोई बड़ी हलचल दिखी नहीं है, लेकिन जेडीयू का उदाहरण एक अन्य दल के लिए एक चेतावनी भी हो सकता है। दरअसल जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों का मुस्लिम वोट बैंक पर नुकसान होना लगभग तय माना जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता का एक बड़ा आधार मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग रहा है, लेकिन वक्फ बिल के समर्थन के बाद मुस्लिम समुदाय में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। पिछले साल अगस्त में पटना में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से बहिष्कार भी इस बात का संकेत था कि उनका मुस्लिम वोट बैंक पहले ही खिसकना शुरू हो चुका है। अब कासिम अंसारी का इस्तीफा इस आग में घी डालने का काम कर सकता है। अगर ये असंतोष विधानसभा या लोकसभा चुनाव तक जारी रहा तो जेडीयू का जनाधार घिस सकता है, जिससे उसका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह टीडीपी के लिए भी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक इस मुद्दे पर सधा हुआ रुख अपनाया है, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय में विरोध बढ़ा तो टीडीपी को भी अपने वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा हो सकता है। जानकारों का यह भी कहना है कि दोनों दलों को अल्पसंख्यक वोटों का नुकसान होने पर बीजेपी पर निर्भरता बढ़ेगी, जो उनके स्वतंत्र राजनीतिक प्रभाव को कम कर सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक के बाद राजनीतिक दलों की रणनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
जहां बीजेपी इस विधेयक को अपनी हिंदुत्व नीति की जीत के रूप में पेश कर सकती है, वहीं एनडीए के सहयोगी दलों के लिए ये एक दो धारी तलवार साबित हो सकता है। जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों को अब ये तय करना होगा कि वो बीजेपी के एजेंडे के साथ कितना आगे बढ़ सकते हैं, बिना अपने मूल वोट बैंक को खोए। दूसरी तरफ विपक्षी दल जैसे राजद और कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाकर मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। बिहार में राजद पहले से ही नीतीश पर सेकुलर छवि छोड़ने का आरोप लगाता रहा है और अब ये मुद्दा उसे और मजबूती दे सकता है। मोहम्मद कासिम अंसारी का इस्तीफा जेडीयू और एनडीए के लिए एक चेतावनी है। ये विधेयक न केवल इन दलों के भीतर असंतोष को बढ़ा सकता है, बल्कि उनके वोट बैंक को और जनाधार को भी प्रभावित कर सकता है। अगर मुस्लिम नेताओं और समुदाय का विरोध बढ़ा तो जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों को अपने अस्तित्व के लिए नए रास्ते तलाशने पड़ सकते हैं। दरअसल आने वाले दिनों में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ये विधेयक भारत की राजनीति को कितना और कैसे बदलता है। क्या नीतीश कुमार और नायडू अपनी सेकुलर छवि को फिर से मजबूत कर पाएंगे या बीजेपी की छाया में उनकी पहचान धुंधली हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को चुनौती देने की बात सामने आई है। दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देगी। ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि कांग्रेस बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को चुनौती देगी। हमें विश्वास है और हम मोदी सरकार के उन सभी हमलों का विरोध करते रहेंगे जो भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर आघात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल के पारित होने की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने इसे लागू करने के लिए बहुमत का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि अगर बिल को चुनौती दी जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बिल में सुधार कम, संशय ज्यादा है, न्याय कम, पक्षपात ज्यादा है। संविधान ने जो दिया ये बिल वो छीनने की कोशिश कर रहा है। इसको संशोधन कम, साजिश ज्यादा कहा जाना चाहिए। जब कानून बराबरी का ना हो तो वो सत्ता की चालाकी बन जाता है। ये कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी हुई मनमानी है। वहीं कांग्रेस ने भी क्या कुछ तर्क दिया है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक संविधान के कई मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। कांग्रेस का दावा है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान धार्मिक स्वायत्तता को हस्तक्षेप करता है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अगर हिंदू मंदिरों या सिख गुरुद्वारों में गैर हिंदू या गैर सिख सदस्यों को शामिल करने की बात हो तो क्या यह स्वीकार्य होगा? फिर वक्फ में ऐसा क्यों? अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार भी खतरे में बताया जा रहा है। विपक्ष का तर्क है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाता है, जो भेदभावपूर्ण है। हालांकि ये कदम जोखिमों से भी खाली नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती है तो ये कांग्रेस और विपक्ष के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में पेश कर अपनी हिंदुत्व नीति को और ज्यादा मजबूत कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आने पर कई अहम सवालों पर बहस जरूर होगी कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति संविधान के तहत जायज है? क्या सरकारी हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? और क्या ये विधेयक वास्तव में पारदर्शिता लाने के लिए है या इसके पीछे कोई और राजनीतिक मंशा है? इन सवालों का जवाब न केवल इस विधेयक के भविष्य को तय करेगा, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों की व्याख्या पर भी असर डालेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला शुरू होता है तो क्या कुछ नए पॉइंट्स सामने आते हैं। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।